म्यूज़िक कनेक्ट्स सबसे जो मेन चीज़ है, और ये एक ऐसी भाषा जो हर कोई समझता है बिना सीखे। तो म्यूज़िक बहुत बहुत सही टूल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना, नो यू कैन डू दिस। भले ही मैं सिर्फ क्लास में सिखा रहा हूँ, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है बाकी जगह पे भी। आज तो आने के लिए इतना सुबह मतलब 5 बजे उठ गई, इतना खुश हो रही है मैं। मेरे को कॉन्सर्ट में जाना है, मम्मी आप भी चलो। मतलब बेटी की वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ। आज जो परफॉर्मेंस हुई है ना, उससे लगता है कि आगे काफ़ी तरक्की कर जाएंगे बच्चे। म्यूज़िक बस्ती के आने से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे जिस तरह से हमारे स्कूल में एडमिशन लिए थे, अब वो बहुत चेंज्ड है क्योंकि अंदर टीम वर्क आ गया है, लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस हो गए हैं। इनेबलिंग लीडरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 3 प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िक बस्ती, जस्ट फॉर किक्स एंड बिल्ड माया। एंड म्यूज़िक बस्ती इज़ अ प्रोग्राम जो कि बच्चों में म्यूज़िक तो सिखाता ही सिखाता है, साथ में लीडरशिप स्किल्स, लाइफ स्किल्स जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग है, रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, इन सब चीज़ों पे भी बात करता है। आज का हमारा गाना पार्क के बारे में था। सर ने हमसे कुछ चीज़ें पूछी, हमने उसका आंसर बताया। सर ने उन चीज़ों को जोड़ कर हमें गाना सिखाया। अर्थ को हमको सेव करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा अर्थ ही नहीं बचेगा तो हम मर सकते हैं। तो हम लोगों ने गाना लिखा था कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना है। तो बच्चे जो गाना लिखते हैं वो हमेशा अपनी खुद की सोच को लिखते हैं, एक अपने सपने को लिखते हैं और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दे वर लाइक कि अगर क्लासेस में उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं तो वो अपनी सोसाइटी में जितने भी पेरेंट्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनको भी जाके बताते हैं कि हम लोगों ने ये गाना लिखा है और अपने इन्वायरमेंट से प्रोमिसेस किया है। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने उस तरीके से बनाई हैं जहाँ पे बच्चों से हम जानना चाहते हैं या बच्चों से पूछते हैं कि ये सिनेरियो है, व्हाट शुड वी डू। धीरे धीरे वो अपने आप उनमें वो एक चेंज दिखता है, दे इवॉल्व इन अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। We use music as a medium to develop leadership in children who come from disadvantaged backgrounds and who are studying at low income private schools or government schools. हम 5 जने हैं घर में, और पापा माल के काम करते हैं, मम्मी घर में रहती है। पापा ड्यूटी करते हैं, मम्मी घर पे रहती है। मैं स्कूल में सर्विस करता हूँ, वॉचमैन हूँ जी मैं। मैं तो घर में ही रहती हूँ, कोठी में काम करती हूँ। और उसके पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, मैं भी इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो महंगे इंस्ट्रूमेंट खरीद नहीं सकते और ना ही ऐसा कुछ सोच सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो हमें इश्यूज़ हुए थे वो थे जेंडर इनइक्वालिटी। लड़के दूसरों को उनके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में चिढ़ा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को कलर के ऊपर, उनकी रेस के ऊपर चिढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ बात किया कि ओके आप इस कम्युनिटी से आते हो, आप इससे आते हो, बट हम क्लास में क्यों बैठते हैं एक साथ, टीम वर्क करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत काम किया, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गेम्स ऐसी कराई जिस कारण बच्चों को पता चला कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब सिर्फ एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी है, पार्ट ऑफ टास्क है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई बॉयज़ डिफरेंट है, गर्ल्स डिफरेंट है, तो मतलब बोथ आर इक्वल। जब हम 2 साल या 3 साल काम कर चुके होते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों के अंदर खुद ही वो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने बोला है कि सर्कल बनाओ, तो दे वर लाइक कि चलो मिलकर बनाते हैं। मैं फ़ुटबॉल 3 सालों से सीख रहा हूँ। जब से मैंने फ़ुटबॉल सीखा है तब से मैं एक्टिव रहता हूँ। मेरे को ना फ़ुटबॉल किक करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे बॉल रोकना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे से कोई पास मारता है, मैं पास दे देता हूँ। तो मैं दूर जाके बोलता हूँ पास दो, तो टीम मेरी पास देती है बॉल, तो मैं गोल करता हूँ। खेल के साथ साथ उस बच्चे का मन पढ़ाई में भी उतना ही ज़्यादा लग रहा है, उसमें वो सीखा है, घर में भी डिसिप्लिन से रहता है। जब हम कोई एक्टिविटी ख़त्म करके रुकते हैं तो सर हमें पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए क्लैप करवाता है। स्पोर्ट्स के थ्रू हम उनके सोशली एंड इमोशनल लेवल पे तो हम काम करते ही करते हैं, साथ में उनके फिज़िकल लेवल के लिए भी हम काम करते हैं कि उनकी फिटनेस उनकी अच्छी बनी रहे। जस्ट फॉर किक्स में मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला कि हम सब बच्चों के साथ
वो एक ओपन स्पेस दे रहे हैं, उनको एक फ्री माइंड भी दे रहे हैं, एक उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं कि आप जो भी बात करना चाहते हैं वो आप बात रख सकते हैं। पहले होता था कि बच्चे हाँ हूँ नॉड करके चले जाते थे, बट नाउ दे हैव अ रीज़न टू टेल। We enable children to become tomorrow's leader through football, music and Lego program, and firmly believes that every child can be a leader. Enabling leadership have a very innovative and creative approach and has a program in 7 cities in India and aims to target 1 million children by 2030. और हमने आज एक गाना भी बनाई थी अपने से। 1, 2, 3 छाती पे छाती, इंडियन जेट पैक, छाती पे छाती, इंडियन जेट